हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। ये जो दी गई हैं डिजिट्स, इनको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल, और डेसिमल भी लगाने हैं। ये जो पैसे में दिया गया है, ये सारी पैसे में दिए गए हैं, आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले कैसे करेंगे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 पैसे। एक क्वेश्चन में मैंने लिखा है बेटा 5 पैसे। ठीक है, उसके बाद इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने। अब एक रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं ना पैसे। तो इसके लिए अगर हमें पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, अगर रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लेकिन अब यहाँ पे छोटा पैसे आगे दिया गया है, उसको यूनिट, इसकी यूनिट है रुपये में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अगर बच्चे मैं इसको 100 से डिवाइड करती हूँ तो देखो पॉइंट, उन्होंने बोला था यूजिंग डेसिमल, पॉइंट लगा के हमें आंसर देना है। अब देखो ऐसे नहीं छोड़ना। अब देखो नीचे कितनी जीरो है, 1 2, तो हमें पॉइंट भी 1 2 अक्षर छोड़ के ही लगाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ऊपर एक अक्षर था 5, तो मैंने 2 0 अपने एंड से लगा दी, क्योंकि हमें जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो 2 अक्षर छोड़ के लगाना था, 1 2। इसलिए मैंने 2 अक्षर मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने अपने एंड से एक 0 लगाई। फिर मेरे पास 1 2 2 अक्षर हो गए, फिर मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। फिर उसके आगे ऐसे हम नहीं छोड़ सकते, डेसिमल के आगे भी कोई अक्षर होना चाहिए। 1 2 3 हम अपने पास से कुछ नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने 0 लगाया, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ 0 क्यों लगाया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ और यहाँ 0 क्यों लगाया है। ठीक है, और पीछे यूनिट ज़रूर लिखे कि अब ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है, रुपीज़ यहाँ पे ज़रूर लिखे। ठीक है, फिर इसी के बाद इसका बी पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 75 पैसे। अगेन आपको 75 को 100 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद छोड़ना नहीं है, डेसिमल में आंसर देना, पॉइंट में आंसर। अभी 1 2 2 0 है तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 हमारे पास 2 ही अक्षर है, तो 1 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। लेकिन आगे पॉइंट के आगे अक्षर को खाली नहीं छोड़ सकता, आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम और कुछ तो लिख नहीं सकते, अपने एंड से 0 0 ऐड कर सकते हैं बस। ठीक है, क्योंकि 0 की कोई मतलब नहीं होता, 0 की कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 0 हम कहीं भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने आगे लगा दिया, आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने लगा दिया और पीछे यूनिट लिख दी रेट। उसके बाद है अगेन सी में क्या है, 20 पैसे। 20 पैसे को फिर से आपको 100 से डिवाइड करना है, सेम प्रोसीजर है। दो यहाँ पे वो डिजिट है, 2 0 है, तो अगेन हमें 2 अक्षर छोड़ के 1 2 अक्षर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा। जैसे मैंने 20 के बाद यहाँ लगा लिया, आगे खाली नहीं रख सकते, 0 लगा दिया, ये फिर से यहाँ रुपीज़ लिख दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद डी क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है। डी में क्या लिखा हुआ है, 50 रुपीज़ और 90 पैसे। 50 रुपीज़ और 90 पैसे लिखना है। 50 तो ऐसे कैसे लिखो, फिर प्लस का निशान लगाओ। 90 पैसे, 90 पैसे का क्या किया आपने, 90 एज इट इज़ लिखा। पैसे को देखो बच्चे, हमने आगे वाले को क्यों नहीं कन्वर्ट किया, इसको क्यों नहीं 100 से डिवाइड किया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही, ये रुपीज़ में ही है। ध्यान से देखो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये रुपीज़ में ऑलरेडी है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया। प्लस में ये जो 90 है ये पैसे में है, इसको ही कन्वर्ट करना है ना पैसे को रुपीज़ में। तो पैसे वाले को, सिर्फ पैसे वाले को, ये सिर्फ 90 को मैं 100 से डिवाइड करूँगी, इसको एज इट इज़ रखूँगी। 50 एज इट इज़। अब ये देखो कितने अक्षर है, 1 2। अब मुझे पॉइंट भी 2 अक्षर के बाद लगाना है, 1 और 2। 2 अक्षर के बाद यहाँ पॉइंट लगा दूंगी 90 के आगे। देखो मैंने 90 के आगे पॉइंट लगा दिया, आगे 2 अक्षर मेरे पहले ये 50, तो 50। अभी मुझे कोई और 0 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी आगे अक्षर हैं 2। तो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया 50.90 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक है, उसके बाद अगेन बेटा 725 पैसे हैं, इसको फिर से 100 से डिवाइड करेंगे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। 2 0 हैं, तो यहाँ पे 1 2 2 अक्षर को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 7.25। क्या आ गया, 7.25। ये भी हमारे क्या आ गया, रुपीज़। इसी के साथ पहला पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। बिल्कुल ईजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से बस समझना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। आपको अब क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे इनको सेंटीमीटर में है जो वैल्यूज़, इनको मीटर में एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल्स, और डेसिमल्स भी लगाने हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले रुपए और पैसे की बात थी, अब क्या है, मीटर और सेंटीमीटर की बात है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, ये भी आपको पता ही होगा ना। जैसे 1 रुपये में कितने पैसे और 100, ऐसे ही ये ध्यान में ज़रूर रखना है बस।
फिर तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ किया हुआ है, देखो बेटा, जैसे मैंने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर जिसमें हमें बदलना है, कन्वर्ट करना है, वो बड़ा है। अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो हमेशा डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। तो इसको भी हम किससे ही डिवाइड करेंगे, 100 से, ठीक है। तो अगेन मैंने यहाँ 100 लगाया, इस 15 को मैंने 100 से डिवाइड किया। यहाँ पे कितने, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, पॉइंट में इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कितने पॉइंट 0 है, 1 2, तो हमें भी पॉइंट 1 और 2 अक्सर छोड़ के यहाँ इसके आगे लगाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 15 के आगे पॉइंट लगाया, आगे हम खाली छोड़ नहीं सकते, 0 लगा दिए, हो गए 0.15 मीटर, ठीक है। इसी के साथ ए पार्ट हुआ। उसके बाद बी में भी ऐसे ही सेम टू सेम है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर को मैंने 6 को डिवाइड किया किससे, 100 से, ठीक है। उसके बाद 1 2 2 0 है ना, तो 1 2 2 अक्सर के बाद मैंने यहाँ डिजिट लगाई, ये पॉइंट लगाया, उसके आगे कुछ नहीं है इसलिए मैंने 0 लगा दी, ठीक है। फिर इसका आंसर हो गया 0.06 मीटर, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में देखो बच्चे, सी पार्ट में क्या है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है। 2 मीटर अगेन वैसे वाला ही क्वेश्चन है जैसा पहले आया हुआ था, आपको कंफ्यूज करने के लिए। 2 मीटर आपको चेंज नहीं करना बच्चे, ये मीटर में ही है ऑलरेडी, इसको 2 को ऐसे कैसे लिखेंगे। और जो 45 सेंटीमीटर है इसको चेंज करेंगे, सिर्फ पीछे वाले को, 45 वाले को ऐसे के लिखा, सेंटीमीटर है तो इसके नीचे 100 लिखेंगे, लिख दिया। अब 2 एज इट इज़। अब 1 2 2 0 है तो 1 2 2 अक्सर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा 45 के आगे, तो मैंने लगा दिया 45 के आगे, और आगे 2 था तो 2 लिख दिया, ठीक है। अगर आगे कुछ नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं बच्चे, 0, ठीक है। अब आगे 2 है तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो वर्ड ऑलरेडी है तो हम वही लिखेंगे, और पीछे हमने क्या लिख दिया, मीटर, ठीक है बच्चे। उसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 9 मीटर है तो 9 तो एज इट इज़ प्लस, अब ये तो हमें चेंज करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी मीटर में, आपको ये भूलना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को आपको क्या करेंगे, 7 एज इट इज सेंटीमीटर में है, इसको तो बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 2, 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक ही अक्षर है ना, हम इसको नहीं जोड़ सकते बेटा, ये ध्यान रखना। पॉइंट हमें इसी के ऊपर लगाने, जो क्योंकि इसको तो छेड़ नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में ये तो ऑलरेडी है, इसको साथ कुछ छिलवाड़ नहीं करना, हमें पॉइंट लगाना तो इसके अंदर ही लगाना है। अब हमें चाहिए दो डिजिट, लेकिन हमारे पास है 1 डिजिट है ना, हमें 2 तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक 0 लगाऊंगी अपने एंड से और फिर पॉइंट लगाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे पास 2 अक्षर हो जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 7 अकेला था और मुझे चाहिए थे 2 अक्षर, तो मैंने एक 0 अपने एंड से सोच ली, 0 7 लिखा और फिर यहाँ पॉइंट लगाया, और आगे 9 था, 9 लगा दिया, ठीक है। ऐसे करना है। और बच्चों कहीं आप ये सोच रहे हो मैम हमेशा आगे 0 क्यों लगाती है, पीछे क्यों नहीं लगाती, ऐसा इसलिए है बच्चे क्योंकि आगे 0 लगाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये 7 का 7 ही रहेगा। अगर मैं इसके पीछे 0 लगा देती 7 0, फिर भी तो 2 अक्षर होते हैं। आप सोच रहे होगे कि 2 अक्षर तो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं और फिर भी पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे उससे 7 नहीं रहता, वो 7 के अगर मैं पीछे 0 लगा दूंगी तो वो 70 बन जाएगा। आगे 0 कितनी भी लगा लो आप, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पीछे 0 लगाते हो तो कुछ और अक्षर बन जाएगा, 70 बन जाएगा, 2 0 लगाओगे तो 700 बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। आगे 0 कितनी भी लगा लो 7 का 7 ही रहेगा, इसीलिए हमेशा हम आगे 0 ऐड करते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसका पार्ट है ये, इसका पार्ट है ई, इसमें क्या है 419, इसको फिर से मैंने 100 से डिवाइड किया, 2 0 है तो 2 2 1 2 2 अक्सर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा, 4.19 मीटर, ठीक है। हमारा ये बड़ा आंसर आ गया 4.19 मीटर। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं इसका थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चे, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, इन सबको मिलीमीटर एम ये सारी जगह रहे मिलीमीटर में, अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कितने मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, सिर्फ आपका यूनिट याद होनी चाहिए, आप सवाल बिल्कुल आसानी से कर लोगे, डेसिमल लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हम कॉपी में देखते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 5 मिलीमीटर। अब हम 5 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मिलीमीटर में बच्चों 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगी, याद रखने की चीज़ है ये। तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगी, ये मिलीमीटर छोटा है, यहाँ बड़ा है, सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 से।
अब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो हमारे पास कितनी जीरो है नीचे, एक, तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लगाना, 5 एक अक्षर हो गया ना, इसके आगे ही पॉइंट लगाना, आगे लगा दिया, लेकिन फिर हम खाली नहीं छोड़ सकते और हमारे पास कोई डिजिट भी नहीं है जो हम लगा दें, तो हमें अपने एंड से क्या लगानी पड़ेगी, 0.5 क्या आ गया, सेंटीमीटर। पीछे सेंटीमीटर जरूर लिखना है बेटा, यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है। बी पार्ट में क्या है हमारा 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर। अगेन 60 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 10 से। अगर हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक अक्षर है तो एक अक्षर के बाद यहाँ पॉइंट लगाइएगी, 6.0 सेंटीमीटर। अब बच्चे 6.0 लिखो या 6 सेंटीमीटर, कोई भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि आंसर में कहीं 6 हो या फिर 6.0, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सेम ही मीनिंग है, 0 लगाओ या 6 लगाओ, ठीक है, 0 का कोई वो है नहीं है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 164 मिलीमीटर। अगर अगेन हम 164 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। 10 में कितनी जीरो है, 1, तो हमें डेसिमल कहाँ लगाना पड़ेगा, 1 डिजिट छोड़ के, यहाँ से एक डिजिट छोड़ देंगे, पॉइंट आएगा यहाँ 16.4 और पीछे जरूर लिखना है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसका आगे भी पार्ट है, अगले पेज पे देखते बच्चे। अब है बच्चे डी में है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर में है, अगेन ये ध्यान बिल्कुल रखना है, ये सेंटीमीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और पीछे 8 मिलीमीटर में, तो पीछे वाले को करना है, तो 8 के नीचे हमने सिर्फ 10 लिखा, इसके नीचे नहीं लिखा। अगेन यहाँ एक जीरो है तो हमें एक अक्षर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा, इसके आगे 8 के आगे, 8 के आगे मैंने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद आगे 9 था तो 9 मुझे लिखना पड़ेगा एज इट इज़, और पीछे इसकी यूनिट सेंटीमीटर में अभी चेंज हो गया है तो पीछे cm लिखना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद इसका ई पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें क्या है 93 मिलीमीटर। यहाँ पे 93 मिलीमीटर है, अगेन हम इसको 93 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ कितनी जीरो है, 10, तो हमें पॉइंट भी 1 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। आपको अब किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग डेसिमल्स लगाने हैं। ये आपको मीटर में दी गई हैं वैल्यूज़, इनको आपको कन्वर्ट करके किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कॉपी में देखते हैं। तो बच्चों इसका ए वाला पार्ट है 8 मीटर। एज यू नो, सबको पता ही होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 को। 1 मीटर इसको डिवाइड करेंगे 8/1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो कितनी डिजिट्स हैं, कितनी जीरो हैं, 1 2 3, तो हमें पॉइंट भी 3 डिजिट के पास ही लगाना पड़ेगा, और हमारे पास तो सिर्फ 1 डिजिट है, इसीलिए हमें 3 डिजिट बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 0, क्योंकि 0 ही हम ऐड कर सकते हैं। एक हमारे पास थी 1 2 3 बनाने के लिए मैंने 2 0 और ऐड करी, 1 2 3, अब मेरे पास 3 डिजिट होगी। इनके बाद मैंने पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, और इसके साथ आगे कुछ नहीं था तो 1 0 और ऐड कर दी, तो हमारा आंसर हो गया 0.008, और पीछे लिखना है किलोमीटर, अब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है 88 मीटर। उसके बाद 88 मीटर को कन्वर्ट करना है, फिर से 88 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। यहाँ पे अगेन 1 2 3 0 हैं, तो हमारे पास तो वर्ड सिर्फ 1 2 हैं, तो हमें 3 बनाने के लिए 1 और 0 ऐड करनी पड़ेगी, तब 3 होंगे ना, तो मैंने आगे 1 0 और ऐड करी, 1 2 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ डेसिमल लगा लिया। अब डेसिमल लगा के मैं ऐसा नहीं छोड़ सकती, मुझे आगे 1 और लिखना पड़ेगा, 0, तो हमारा आंसर होगा 0.088 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सी में देखो, सी में क्या है बेटा, 8888 मीटर, ठीक है, 8888, ठीक है। अगेन मैं इसको डिवाइड करूँगी किससे, 1000 से। 1000 में कितनी जीरो है, 1 2 3, तो मेरे को पॉइंट भी 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ लगाना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आ गया 8.888, और लास्ट में जो यूनिट हमने कन्वर्ट कर दी है उसमें उसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, ये किलोमीटर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद है डी में क्या है आपका 70 किलोमीटर 5 मीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर और 5 मीटर। 70 कितना है, 70 एज इट इज़ लिखेंगे, ये किलोमीटर में है, 5 मीटर है तो 5 एज इट इज़ मीटर में है, तो ये तो हमें कन्वर्ट करना नहीं है, तो ऑलरेडी किलोमीटर में। इसको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इसको ही डिवाइड करेंगे, ऐसा मैंने बहुत बार बता चुका है, पीछे बहुत बार ऐसे सवाल आ चुके हैं। जो किलोमीटर में है उसे चेंज नहीं करना है, जो मीटर में है उसे चेंज करना है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ पीछे वाली डिजिट को 1000 से डिवाइड कर दिया। अब 1 2 3 डिजिट चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक ही है,
3 डिजिट चाहिए तो मैं इसके आगे वो 1 0 और 1 और 0, 2 0 लगानी पड़ेंगी, तभी तो 1 2 3 डिजिट होंगी ना। तो मैंने इसके आगे 2 0 और लगा दी, टोटल मिलके 1 2 3 डिजिट होगी। फिर अब मैं पॉइंट लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे 1 2 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना था। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग दिया। आगे जो भी था 70 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और पीछे जो यूनिट है किलोमीटर मैंने वो सेम टू सेम लिख दी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज करनी, सॉरी इस वाले 4th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हुआ कंप्लीट। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है बच्चों, एक्सप्रेस एज किलोग्राम। आपको किलोग्राम में यूज़ करना है यूजिंग डेसिमल्स, आपको अगेन डेसिमल्स यूज़ करने हैं। अब देखो कितना है, 2 ग्राम, 100 ग्राम, इतने ग्राम, इतना और इतना, ठीक है। ये 5 डिजिट्स हैं, ये भी मैं आपको कॉपी में ही करके दिखाऊंगी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये है लास्ट पार्ट। इसमें ए पार्ट में क्या है, 2 ग्राम। एज यू नो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अगेन 1000 वाला सेम ही है, ठीक है। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्राम बहुत छोटा है और किलोग्राम बहुत बड़ा है। अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको पता ही चल गया होगा, अब तक मैंने बहुत बार बता दिया। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब मैंने 2 को 1000 से डिवाइड कर दिया। 1 2 3 डिजिट चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 अकेला ही है, इसीलिए मैंने तो इसके दो और मित्र बुलाने पड़ेंगे, 2 और चाहिए ताकि ये 3 के बाद पॉइंट लग सके। फिर इसलिए मैंने 2 और को इन्वाइट किया, 2 0 को। अब टोटल हो गए 1 2 3 होगी मेरे पास, और 3 के बाद फिर मैंने लगा दिया यहाँ पॉइंट, और आगे कुछ नहीं था इसलिए मैंने 1 और 0 आगे भी लगा दिया। अब हो गया मेरा 0.002 किलोग्राम, ठीक है। इसके साथ ऐसे कन्वर्ट करना है। अब ये आ भी गया होगा, आपने बहुत बार कर लिया। अब इसके बाद क्या है, 100 ग्राम। 100 को लिखा ऐसे कैसे, इसको फिर से 1000 से डिवाइड करना है, और 1 2 3 0 है ना, तो 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा। अब 100 के आगे पॉइंट तो लगा दिया, लेकिन पॉइंट के बाद हम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, तो मैंने आगे 1 0 और ऐड कर दी, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया 0.100 किलोग्राम। उसके बाद सी पे देखो आप क्या है, 3750 ग्राम, ठीक है। अगेन मैंने इसको 1000 से डिवाइड करना है, सेम टू सेम 1 2 3 डिजिट के बाद मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँगी। 1 2 3 को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा 3.750, और पीछे लिखना नहीं भूलेंगे, किलोग्राम की यूनिट है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किलोग्राम लिखना है पीछे। अब डी और ई पार्ट वैसे ही हैं जैसे पीछे आए गए हैं, वही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ तो कन्वर्ट की करके दे दी गई है और दूसरी वाली नहीं दी गई है। तो 5 kg, ये वाली 5 तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसलिए 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। ये वाला जो ग्राम में है ये कन्वर्टेड नहीं है, इसलिए इसको मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसमें डेसिमल लगाना चाहूँ तो 1 2 3 डिजिट चाहिए मेरे को डेसिमल्स लगाने के लिए, लेकिन इसके ऊपर तो सिर्फ 1 डिजिट है, मुझे 2 डिजिट और चाहिए, टोटल 3 होंगी। तो मैंने 1 डिजिट थी तो 2 डिजिट और लगा ली, 0 0। अब टोटल मेरे पास 1 2 3 होगी, और मुझे 1 2 3 के बाद ही पॉइंट लगाना था। तो अब मैंने 3 के बाद पॉइंट लगाया, और आगे 5 था, 5 लिख दिया। ये हमारा बन गया केजी में, हमारा किलोग्राम में कन्वर्टेड हो गया, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं था, ये आप बिल्कुल नहीं भूलना है, यूनिट जरूर लिखनी है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं 26 kg और 50 ग्राम। अगेन ये वाला तो कन्वर्टेड है, इसको हमें एज इट इज़ रहने देना है, कुछ चेंजेस नहीं करने इसमें। तो 26 का मैंने ऐसे का ऐसे लिखा, जो केजी में कन्वर्टेड था उसको बिल्कुल टच नहीं किया। प्लस में ये जो 50 ग्राम था, ये ग्राम वाला हमें कन्वर्ट करके किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो अगर मेरे को इसको किलोग्राम में कन्वर्टेड करना है तो मेरे को 50 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। इसीलिए मैंने 50 को डिवाइड कर दिया 1000 से। 1000 से डिवाइड करने के बाद नीचे 0 आ गई, 1 2 3 डिजिट है। अगर मैं 3 डिजिट्स को यहाँ पे ना रख के इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ पॉइंट में, तो मुझे 1 2 3 ही अक्षर ऊपर चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 1 2 सिर्फ 2 ही अक्षर हैं। इसीलिए मैंने क्या करना पड़ेगा, इस एक डिजिट और अपने पास से ऐड करनी पड़ेगी, ताकि मैं अच्छे से डेसिमल लगा सकूं। 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर के बाद डेसिमल नहीं लगा सकती, सवाल गलत हो जाएगा। नीचे 3 0 हैं तो 3 अक्षर तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैंने अपने एंड से इसमें 1 0 और ऐड कर दी। आगे की तरफ ऐड कर सकते, मैंने बताया ना, पीछे नहीं लगा सकते, आगे लगा सकते कितनी भी 0। तो मैंने 50 के आगे 1 और 0 लगा दी। फिर मैंने चेक किया 1 2 3, मुझे 3 के बाद डेसिमल लगाना था, और 1 2 3, और मेरे पास तो 3 डिजिट हो गई। तो इसीलिए मैंने 1 2 3 के आगे मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया,
और उसके बाद आगे अब जब कुछ नहीं होता तो मैंने बताया था 0 लगाएंगे। अब इसके आगे तो है ना ऑलरेडी 26, तो मैंने डेसिमल के आगे ऐसे का ऐसे 26 लिख दिया। और ये अगेन मैंने यहाँ पे भी किलोग्राम नहीं लिखा है, आप लोगों को फिर से यहाँ किलोग्राम लिखना है बेटा, जिस यूनिट में कन्वर्ट करने हैं वो ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 26.050 किलोग्राम, ठीक है। ये इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको समझ में आई होगी, वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। बेटा आपको अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।